हम डिस्कशन कर रहे हैं इतिहास, दर्शन और लेखन जो सब्जेक्ट है टेस्ट सीरीज, जो कि नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी इतिहास लेखन से संबंधित नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कौन से इतिहास से संबंधित? चीनी इतिहास लेखन से। ए में है कन्फ्यूशियस दर्शन का चीन इतिहास लेखन पर कोई प्रभाव नहीं था। ये वाला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी में है कन्फ्यूशियस दर्शन में राजवंशों की चक्रीय प्रकृति और स्वर्ग के आदेश पर जोर दिया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये पहला गलत क्यों है? ए, इसमें यूँ कहा गया है कि कन्फ्यूशियस दर्शन का चीनी इतिहास लेखन पर कोई प्रभाव नहीं था, जबकि चीन के इतिहास लेखन पर कन्फ्यूशियस दर्शन का गहरा प्रभाव था। उसका गहरा प्रभाव था कन्फ्यूशियस दर्शन का, और इसमें कहा कि नहीं था, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य किसने बताया था? बाणभट्ट ने। किसने बताया था? बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन दार्शनिक जिसने भारतीय विचारधारा का ऋण खुले आम स्वीकार किया है वह था शोपेनहावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास को 5वां वेद कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। प्रश्न नंबर 5, किस इतिहासकार को भारतीय कोलंबस कहा जाता है? जदुनाथ सरकार को। किसको कहा जाता है? जदुनाथ सरकार को भारतीय कोलंबस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में नहीं लिखा है? 1 करेन लियोनार्ड, 2 साइमन डिग्बी, 3 सतीश चंद्र, 4 जदुनाथ सरकार। तो साइमन डिग्बी ने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में नहीं लिखा है, बाकी इन तीनों राइटर्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विषय को इतिहास के मेरुदंड के नाम से जाना जाता है? राजनीतिक इतिहास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि हम सभी यूरोपियन हेलास की संतानें हैं? लुई फिशर ने। प्रश्न नंबर 9, किसने लिखा है कि प्राचीन सुमेरियनों ने उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिसे हम इतिहास कह सके? कोलिंगवुड। प्रश्न नंबर 10, किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उसके इतिहास में दंत कथाओं की भरमार है? सिसरो ने कहा है। इतिहास का सबसे झूठा व्यक्ति भी कहा था कि वंदतियों व दंत कथाओं पर आधारित होने से। किसको कहा था? हेरोडोटस को। प्रश्न नंबर 11 है, ग्रीक यूनानी इतिहास लेखन को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक तो पूर्व शास्त्रीय इतिहास लेखन और हेलेनिस्टिक इतिहास लेखन। प्रश्न नंबर है 12, पूर्व शास्त्रीय इतिहास लेखन ग्रीक को किसने 3 भागों में विभाजित किया है? पूर्व शास्त्रीय इतिहास लेखन को तो ये बटरफील्ड ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है लोक, आख्यान, काव्य और महाकाव्य। दूसरा शासकों की स्मृति में रचे गए वृत्तांत, और तीसरा हिब्रू धर्म ग्रंथ। प्रश्न नंबर 13, वे पहले लोग कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय इतिहास रचा? वे थे यहूदी। सार्वभौम इतिहास को अवधारणा मानने वाले वे पहले ही लोग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानवता का अपने बारे में ज्ञान ही इतिहास है, किसने कहा? डायसेन ने कहा। प्रश्न नंबर है 15, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मोवाबाइट पाषाण अभिलेख है धर्म मूलक इतिहास है। प्रश्न नंबर 16, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीस में कौन सा काल था? बौद्धिक संक्रमण का काल था। प्रश्न नंबर 17 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब यूनान में बौद्धिक संक्रमण का काल चल रहा था तब यूनान का नेतृत्व किसने किया था? आयोनिया ने किया था। प्रश्न नंबर है 18, सरल गद्य में नगरों, लोगों, राजकुमारों, मंदिरों आदि के उद्भव से संबंधित मौखिक परंपराओं और जनश्रुतियों को प्रस्तुत करने वाले क्या कहलाए? लोगोग्राफर कहलाए। क्या कहलाए? लोगोग्राफर। हेकेटियस, हेलेनिकस, शारोन, डायोनिसियस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगोग्राफर हुए हैं। किनको कहते हैं लोगोग्राफर? सरल गद्य में नगरों, लोगों, राजकुमारों, मंदिरों आदि के उद्भव से संबंधित मौखिक परंपराओं और जनश्रुतियों को प्रस्तुत करने वाले लोगों। प्रश्न नंबर 19,
इतिहास की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है कथात्मक इतिहास। प्रश्न नंबर 20, हेरोडोटस को गल्पकार किसने कहा है? अरस्तु ने। कोलिंगवुड ने हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक माना था। किसने माना था हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक? कोलिंगवुड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पर्शियन युद्ध का होमर किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और किसने कहा था? ये शार्टवेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 22, हेरोडोटस की रचनाओं में बहुत ऊटपटांग भरा पड़ा है, ऐसा किसने कहा था? स्ट्राबो ने कहा था। प्रश्न नंबर 23, इस्लाम का लीवी कहा जाता है? अल तबरी को कहा जाता है। अल तबरी का काल जो है 828 से 923 ईस्वी तक था। तारिक उल मलूक की रचना की थी अल तबरी ने। प्रश्न नंबर 24 है, अरबी में पहला सार्वभौमिक इतिहास किसने लिखा था? अल तबरी ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेट्स एंड किंग्स अरबी में लिखा पहला सार्वभौमिक इतिहास है। प्रश्न नंबर 25, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इराक किसने लिखी? अबू इब्न याह्या ने लिखी थी। प्रश्न नंबर है 26, इब्न खालदून को संस्कृति के इतिहास में महान किसने कहा था? क्रेमर ने कहा था। प्रश्न नंबर 27, कुरान और हदीस दोनों में ही इब्रू शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इतिहास के अर्थ में किया गया है।